हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमने कुछ टाइम पहले 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन मार्क्स वाले बंदों को देखते हैं जहाँ पे उनका लीडर उन सब लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अभी तो यहाँ पे मजा आना स्टार्ट हुआ है। आखिरकार तुम लोग इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो भला बाहर। ये सब कुछ सुन के उनमें से एक बंदा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो और तुमने सारे रास्तों को क्यों बंद कर दिया, हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे, आखिरकार यहाँ पे तुम्हारा प्लान क्या है। उसकी ऐसी बातें सुन के वो डीमन मतलब कि वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है, मैंने तुम लोगों को कहा ना अभी अभी यहाँ पे मजा आना स्टार्ट हुआ है तो कुछ टाइम तक हम मजे करेंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बट दूसरी तरफ वो मार्क्स वाला बंदा वो डीमन अपने पाव का यूज करते हुए उस बंदे को पूरी तरीके से पकड़ लेता है। ये सब कुछ दूसरी तरफ चांसाओ होंगयांग सब लोग देख रहे थे क्योंकि कोई भी इस जगह से बाहर नहीं गया था अभी तक। दूसरी तरफ उस डीमन को देखते जो वहां पे उस बंदे के सोल एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसको देखकर दूसरे लोग शॉक हो गए थे। इवन कि वो बंदा पूरी तरीके से पेन में चिल्लाने लगता है। वहीं पे उसके क्लैन के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बट हम देखते वो डीमन अपने पाव का यूज करते हुए उसके पूरे सोल को पूरी तरीके से निगल लेता है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब कुछ देखकर वो डीमन कहने लगता है, सच में बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। वहीं पे वो बंदा पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ये सब कुछ देखकर उस बंदे के क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वहीं पे एक लेडी कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे मास्टर को कैसे किल किया। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अटैक करने के लिए तैयार हो गई थी, अपने एनर्जी को रिलीज करने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ उस मार्क्स वाले बंदे को देखते हैं जहाँ पे वो कहने लगता है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस, सच में इतने सालों के बाद में मुझे इतना अच्छा फूड मिला है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और हंस रहा था। अब उसकी ऐसी भयानक हंसी को देखकर दूसरी तरफ वो लेडी डर गई थी और वो चुपचाप वहीं पे खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं जो कि एम्परर बैरन की तरफ देख रहा था और वहां पे चांसाओ के इशारों को एम्परर बैरन पूरी तरीके से समझ जाता है और वो डायरेक्टली एल्डर क्वीन के पास में जाते हुए कहने लगता है, एल्डर मैंने कहा था ना ये सब कुछ प्योमे पैलेस के लोगों ने किया है और इन काले कपड़े वाले लोगों के साथ में मिलकर, जो कि एक डीमंस है। आपने अभी अभी देखा कि कैसे इसने एक बंदे के सोल को एब्जॉर्ब कर लिया। ये लोग डीमन है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। और यंग मास्टर फेंगली को भी प्योमे पैलेस के लोगों ने और इन काले कपड़े वाले लोगों ने, इन डीमंस ने ही मिलके खत्म किया था। अब इसकी ऐसी बातें सुन के एल्डर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और हम देखते हैं वो गुस्सा होते हुए डायरेक्टली लेडी होंगयांग की तरफ मतलब कि प्योमे पैलेस के लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं वहां पे एल्डर क्वीन गुस्से में कहने लगा था कि प्योमे पैलेस को अब यहाँ पे आंसर देना होगा। आखिरकार ये डीमन, ये काले कपड़े वाले लोग तुम्हारे साथ में क्या कर रहे थे, इंट्रांस से ये लोग तुम्हारे साथ में ही थे, तो फिर आखिरकार ये सब कुछ क्या है, होंगयांग को बताना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे एल्डर क्वीन और दूसरे लोग गुस्सा हो रहे थे। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे वो डीमन काले कपड़े वाला बंदा कहने लगता है, होंगयांग को कुछ भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए चारों ओर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है, जिसका नाम वो ब्लडी थर्स्टी फॉर्मेशन रख देता है, मतलब कि वैसा ही नाम था। और हम देखते वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से डिमोनिक ब्लड लाइन से बना हुआ एक फॉर्मेशन चारों ओर पूरी तरीके से सेटअप हो गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते सब लोग घबराने लगे थे और हम देखते वो डीमन कहने लगता है, अब बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए वो उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए उन सबके लाइफ ब्लड को खींच रहा था, जिसकी वजह से जो लोग कमजोर थे उनकी बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड होने लगता है। मतलब कि जितने भी लोग वहां पे कमजोर थे उन सबके बॉडी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर एल्डर क्वीन गुस्सा होते हुए कहने लगता है, होंग यान ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना, तुम्हें क्या लगता है प्यामो पैलेस और तुम लोग मिलकर हम सबका सामना कर पाओगे, हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग गुस्सा हो रहे थे। बट हम देखते ज्यादा लोग वहां पे मारे जाते हैं। ये सब कुछ देखकर चांद साओ दूसरे लोग अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते ताकि वो लोग प्रोटेक्टेड रह पाए। ये सब कुछ देखकर वो डीमन कहने लगता है, कुछ भी नहीं होने वाला, आज तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो को कुछ खतरा महसूस होता है और वो कहने लगता है, एल्डर सीतू सब लोग संभल कर। तभी हम देखते कुछ लोग जो कि पूरी तरीके से डीमन के कंट्रोल में हो गए थे, वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगता है। यह सब कुछ देखकर वहां पे चांसो अपने
रस्टी स्वॉर्ड को लेते हुए उन सबके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं ज्यादा लोग वहां पे खत्म हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर चांसो सोचने लगता है मुझे तो पहले से ही लगा था होंग यांग का रिलेशन कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ में है। वहीं पे दूसरी तरफ होंग यांग ये सब कुछ देखकर थोड़ी बहुत घबरा रही थी। वहीं पे चांसो सोचने लगता है जरूर इनका प्लान कुछ और ही है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्याओमेओ पैलेस के लोग इस हद तक गिर जाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है होंग यांग तुम जैसे लोगों को इस दुनिया में जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम डीमन क्लैन के साथ में मिल गई, तुमने हमारे ह्यूमन रेस को धोखा दिया है। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे एल्डर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे थे और वो कहने लगता है होंग यांग तुम्हें क्या लगता है तुम इन डीमंस के साथ में मिलके हम सबको एक ही बारी में हरा सकती हो? अगर हम सब लोग एक साथ में मिल जाए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इवन कि ये डीमंस भी। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे एल्डर क्वीन होंग यांग और उन डीमन को धमका रहा था। ये सब कुछ देखकर वो डीमन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम सब लोग जिंदा भी रहोगे हमारे साथ में फाइट करने के लिए? इतना कहते हुए वो आधे से ज्यादा लोगों को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके उन लोगों के ऊपर अटैक करवा देता है, जिसको देखकर चान सो भी अपने रस्टी स्वॉर्ड से फाइट कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर सीतू को देखते हैं जो कि अपने पाव का यूज करते हुए उन सबके साथ में फाइट करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ यान हो गए एंड दूसरे लोग हो गए जो कि चांसो के साथ ही हैं। वो सब लोग भी इनके साथ में फाइट कर रहे थे। चांसो ध्यान से देखता है कि रुयू क्विंसू उन सबके ऊपर ये लोग थोड़े बहुत भारी पड़ने लगे थे क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और हम देखते वहीं पे जैसे तैसे करके वो सब लोग इन्हें हैंडल करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसो के एक साथी को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ लोग भारी पड़ रहे थे बट वहां पे एल्डर सीतू हैंडल कर लेते हैं। वो कहने लगते हैं ध्यान से, तभी एल्डर सीतू के ऊपर एल्डर लू अटैक कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ सीतू कहने लगता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? बट हम देखते वो एल्डर भी पूरी तरीके से उन डीमंस के उस फॉर्मेशन के प्रभाव की वजह से उनके कंट्रोल में आ गया था और वो कहने लगता है आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो वहां पे एल्डर सीतू के ऊपर अटैक करने लगा था और वो कहने लगता है एल्डर सीतू मुझे नहीं पहचान रहेगा, मैं एल्डर लू। बट हम देखते वहां पे एल्डर सीतू कहने लगता है तुम एल्डर लू नहीं हो सकते, जरूर तुम कोई और हो। अब हम देखते वहां पे दूसरी तरफ एल्डर लू बहुत ही ज्यादा हंसने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडी के अंदर किसी डीमन के सोल ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अब हम देखते वहां पे एल्डर लू एल्डर सीतू के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं जहाँ पे उसके अटैक को एल्डर सीतू डॉज कर रहा था। तभी हम देखते वो बहुत ही बड़ा पावरफुल और खतरनाक स्लैश अटैक मारता है जिसके अटैक को एल्डर सीतू बैरियर बनाते हुए रोकने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उसके अटैक से बच पाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर बैरन को देखते हैं जो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।